शासन से प्रशासन तक सब पर बनी रहेगी जनता की नजर। बने रहिए मेरे साथ, आइए डालते हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल में दिन भर की ताज़ा खबर पर एक नजर। नगीना लोकसभा क्षेत्र में अधिक मात्रा में लोगों ने बताया केतली का रुझान। सभी लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने वोट डाले। बिजनौर क्षेत्र, स्योहारा, नगीना, धामपुर, नजीबाबाद, शेरकोट, नहटोर व अन्य गांव में भी सामने आई भारी तादाद में केतली की चर्चा। कुछ पत्रकारों ने ली लोगों से चुनाव की जानकारी, सभी सुने लोगों की जुबानी। वही लोगों ने चुनाव आयोग का शांतिपूर्वक चुनाव कराने का आभार व्यक्त किया। वही पुलिस प्रशासन भी सतर्क रही ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश ब्यूरो इमरान उस्मानी की खास रिपोर्ट। मैं इमरान उस्मानी। ना रहे गम ना रहे परेशानी। सर, नगीना लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? भैया अब केतली और कुछ नजर नहीं आ रही है। पूरे नगीना सीट पे हमारी केतली और कुछ है ही ना, बिल्कुल भी। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद सर। आप बताइए क्या कहना है आपको चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव केतली का है मामला भैया। यहाँ सिवारा में जो नगीना लोकसभा है उसमें किसका चल रहा है रुझान? केतली का। चलिए, धन्यवाद सर। आप भी थोड़ा बताइए क्या जानकारी देना चाहेंगे कुछ? बस ये है जी, इस टाइम तो 70% मामला जो है केतली वाले का है, बाकी तो सब अपनी अपनी कोशिश कर ही रहे हैं। चलिए सर, आपसे वो कुछ जानकारी चाहूँगा, आपका क्या कहना, क्या रुझान है इस समय चुनाव को लेकर नगीना लोकसभा में? जहाँ सब वहाँ रहो, केतली में है सब। चलिए, अच्छा सर, आपका शुक्रिया करूँगा। सर, आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? देखिए, जनता बहुत समय से बदलाव चाह रही थी और चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में उनको एक सही कैंडिडेट मिला और कहीं ना कहीं जनता इस बार बदलाव के मूड में थी और उन्होंने इन्हें भारी मतों से आगे बढ़ाने का काम किया है। नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, बहुत अच्छी तरह से मतदान चल रहा है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इसके अंदर। और आपका संदेश देना चाहेंगे जनता को वोट को लेकर के? मेरा ये संदेश है कि ऐसी सरकार चुने जो देश के लिए काम करे, मजबूत सरकार हो, विपक्ष भी मजबूत हो और पक्ष भी मजबूत हो, जिससे देश की तरक्की हो, विकास हो उसका। धन्यवाद बताने के लिए। नहीं करना चाहिए, यानी सबका शांतिपूर्वक तरीके से शांतिपूर्वक मतदान है। नहीं आ रही है, बहुत लोगों के कटे हुए हैं, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के। और जो ऐसा भी है कि एक वोट मेरे सामने आया जो उसका नगीने की लिस्ट में वोट है, यार नगर का रहने वाला है लेकिन शो कर रहा है नगीना शो कर, यानी उसके बूथ के हिसाब से। हाँ, बूथ के उसकी जो आईडी खोली वो नगीने में दिखा रहा है। तो सर, उसके बारे में आपने कुछ जानकारी दी अधिकारी को या किसी जो सबक दी है? येलो से भी पता करा है, वो गिरा कब से नगीना है, एसडीएम साहब की भी पता है। और चलिए, और मैं कुछ लोगों से जानकारी चाहूँगा। सर, यहाँ पे मतदान चल रहा है, सिवारा क्षेत्र में नगीना लोकसभा का क्षेत्र है, शांतिपूर्वक चल रहा है या किसी को परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? कुछ बताएं। नहीं, अभी हमारे भाई ने बताई है, वो थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है, बाकी वैसे शांतिपूर्वक चल रहा है। आज जुमे का दिन है, लोगों का कहना है कि जुमे की नमाज के बाद यानी काफी मात्रा में लोग वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। इस समय बहुत कम मामूली देखने के लिए मिल रहा है लोग रोड पर या वोट डालते हुए। तो आपको लगता है जुमे के बाद लोग घर से निकलेंगे और वोट डालेंगे? देखिए, अभी सुबह के 11:30 लगभग बजे हैं। जो जुमे की नमाज के बाद आप देखिएगा बहुत अच्छा रुझान आएगा और काफी हद तक वोटर जो है अपने वोट डालने के लिए बूथ स्थलों पर पहुंचेंगे और अपना। चलिए, मैं थोड़ी भाई साहब से जानकारी चाहूँगा, सिवारा के एडवोकेट है, इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। इनका नाम शमशाद है, जो मैं इनसे रूबरू हूँ, जानकारी चाहूँगा थोड़ी सी चुनाव को लेकर के। इस समय शांतिपूर्वक है, चुनाव में क्या है, किसका क्या रुझान? देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। एक वोट उसका बूथ नंबर यहाँ पर है, लेकिन वोट किसी का धामपुर है, किसी का नगीना है, सिवारा का रहने वाला है। और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है और चारों तरफ इंडिया गठबंधन हो रहा है। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद सर। मैं और आपसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। सिवारा के अंदर इस समय जो चुनाव का मतदान का मामला चल रहा है, नगीना लोकसभा से लोग अपना वोट डालने के लिए घर से निकले हैं, यानी बहुत कीमती होता है। मैं थोड़ी आपसे जानकारी चाहूँगा, इसमें आपका क्या कहना है कि लोग अपना मत बराबर से कर रहे हैं? हाँ, लोग मत बराबर से कर रहे हैं, मगर उन्हें परेशानी ये हो रही है कि बीएलओ ने घर घर पर्चियाँ नहीं बांटी और इससे उन्हें वोट ढूंढने में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और कुछ के वोट यहाँ से काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के जो वोट कटे हैं उन्हें जो है परेशानियाँ हों। यानी कि आपका कहना है कि वोट कटे हुए होने के कारण यानी भारी मात्रा में परेशानी लोगों को हो रही है, और यानी कि जैसे कि यहाँ पर एक चुनाव का माहौल अच्छे शांतिपूर्वक चल रहा है। मैं कुछ युवा लोग इनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा कि क्या आपका वोट आया है सर इस बार? जी, पहली बार वोट आया।
आपने वोट डाला है? ये वोट डाल कैसा लग रहा है आपको वोट डाल करके? यानी कुछ कोई परेशानी कोई का सामना या कुछ दिक्कत का सामना तो नहीं आया? बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। और किसका माहौल देखने को मिल रहा है शिवारा के अंदर? शिवारा के अंदर गठबंधन के प्रत्याशी मनोज जिसका रुझान देखने को मिल रहा है ज़्यादा। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद करूंगा इनका भी, और कुछ जानकारी और चाहूंगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम और आप शिवारा में खड़े हैं नगीना लोकसभा में, और आपने क्या अपना वोट डाला है या अभी बाकी है? अच्छा सर, ये कैसा लग रहा है आपको वोट डालकर, और कैसा यहाँ शांतिपूर्वक है या कुछ परेशानी का सामना हो रहा है? शांतिपूर्वक है। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद सर। हाँ, यहाँ तो वैसे ही मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और लोग भी अपने उसका बारी का इंतजार करके क्रम से ही वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ कोई वैसी कोई समस्या नहीं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। तो वह बहुत शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव चल रहा है, और मतदाता निकल के आ रहा है। जैसे भी काम का भी समय है, तो बहुत अच्छी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और लगभग कोई बूथ ऐसा नहीं है, आप खुद जाके देखेंगे, मतदाता भी जागरूक है, लाइन लगी हुई है, और उम्मीद है कि हम लगभग 70% पोल तक, 65 से 70% पोल तो हर हालत में हमारी विधानसभा का धामपुर में जरूर। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद कहूँगा इनका भी भाई साहब को, और आगे भी आपको अपडेट करता रहूँगा इमरान उस्मानी के साथ अर्ली मॉर्निंग। धन्यवाद। बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत ही सुरक्षा से और शुभ तरीके से कर रहे हैं। कोई परेशानी का सामना है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? प्रशासन की व्यवस्था इस बार और वर्षों के मुकाबले बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है। कोई परेशानी का शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, बिल्कुल शांति से वोट पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग स्थानीय प्रशासन और बाहर से आप पूरी मदद कर रहा है। अच्छा सर, जनता को कोई किसी भी परेशानी का कोई सामना तो नहीं करना पड़ता? आराम से वोट पड़े, क्या परेशानी? आप देख रहे हैं सब सामने वोट पड़ रहा है, कोई दबाव नहीं। चलिए, धन्यवाद कहूँगा इनका बताने के लिए, और मैं कुछ लोगों से भी जानकारी चाहूँगा। सर, वोट बराबर तरीके से पड़ रहा है या कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सही बढ़िया सर, बहुत सही माहौल है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। आईडी वगैरह हर चीज़ चेक करके वोट डाले जा रहे हैं, और सब लोग अपना बिल्कुल ठीक है एकदम। चलिए, धन्यवाद कहूँगा इनका बताने के लिए सर, और आगे भी दर्शकों में दिखाता रहूँगा इमरान उस्मानी के साथ अर्ली मॉर्निंग। धन्यवाद। वोट डाल दिया है सर हमने, हमारा वोट देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, ये रहा हमारा। यानी आपने इसमें जो भविष्य को बनाने के लिए, नगीना लोकसभा से सांसद बनाने के लिए वोट डाल दिया है? जी, डाल दिया है, और चुन लिया है हमने अपने पहले ही कि कौन बनेगा। चलिए सर, आपका क्या कहना है, चुनाव कैसा हो रहा है? शांतिपूर्वक है या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ना कोई भीड़ भड़ाका, बिल्कुल एकदम कायदे से सारी चीजें हमारी स्थिर है, ना ही कोई प्रॉब्लम्स आई है। बस वोट डाले, 5 मिनट में आ गए। आपका क्या कहना है? हमारे सही है, बिल्कुल वोट डाले हमने आराम से, वो सुविधा भी बहुत अच्छी है इस तरीके से। आपका क्या कहना है मैडम? थोड़ा सा बहुत बढ़िया से वोट डाल दिया, बहुत अच्छी सुविधा है। किसी को कोई परेशानी का सामना? कोई परेशानी नहीं मैडम, आप बहुत बढ़िया, अच्छी वोट पड़ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं किसी को। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर तो बहुत शांतिपूर्वक, बहुत शांति से सोच बढ़िया से फोर्स का अच्छा जो है प्रोग्राम चल रहा है, फोर्स अच्छी लगी हुई है, कोई गुंडागर्दी कोई वो नहीं है, आराम से काफी, ठीक है। और जिसको वोट देना है वो आराम से जाता है और वोट दे के चला, कोई छीना झपटी कुछ नहीं है। सर, वोट के लिए क्या संदेश देंगे जनता को? आप क्या वोट डालना जरूरी है क्या नहीं, क्या? तो वोट तो जो है अपना अधिकार है, वोट को देना चाहिए, और मैं कहता हूँ किसी को भी अपना वोट जो है अपने अधिकार के हिसाब से उसे वोट देना चाहिए, और वोट देना ये अपना मेन अधिकार। धन्यवाद कहूँगा सरकार। आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से मतदान चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत शांति वातावरण जो है, पर मतदान जो होना चाहिए जरूरी है। मतदान कर रहा है, मतदान होता है विकास से, किसने विकास किया है, क्या कार्य हमारे भारत में हो, उसके ऊपर मतदान हो रहा है। सच्चाई के ऊपर मतदान हो या क्या क्या योजना का लोगों ने लाभ लिया है, वो उसी तरीके से मतदान कर रहे हैं। और मतदान जिस तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है, बहुत अच्छा मतदान इस समय हमारे यहाँ चल रहा है, बड़ी शांतिपूर्वक। और अभी हमारे परंगर भाई भी आ चुके हैं, थोड़ा उनसे भी जायजे पे हैं, पर मैं सभी से कहूँगा मतदान करें, और मतदान भी उसी तरीके से करें जो हमें लाभ मिला हो, तो उसको सोच समझ के ही मतदान करें, और घर बैठ के न रहे। हर लोग घरों से उठे, और औरों को भी उठा कर लाए और मतदान कराए। जय हिंद, जय धन्यवाद। मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ पे, और मेरे अंडर 9 बूथ है, 7 बूथ MQ में है, 1 बूथ किसान सेवा समिति में, और 1 बूथ मेरा दीनदारपुर में है।
तो यहाँ पे व्यवस्था ठीक है। अब थोड़ी बहुत कमियां हैं वो तो सभी बूथ में रहती हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बाकी जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे व्यवस्था सही है। सभी का जो सहयोग है लोकल लोगों का, BLO भी जो है अपने काम अच्छे से कर रहे हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी 9:30 बजे के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अभी उम्मीद करते हैं कि 4 बजे तक के हम 50% जो है क्रॉस कर जाएंगे। और व्यवस्था पानी वानी की और जो यहाँ पे है महिलाओं के लिए सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है और पीठासीन वगैरह जो है हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं। जितना कोशिश कर रहे हैं तेज़ी से किया जाए संपन्न, उतना जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं ये लोग। तो सर जैसे कुछ लोगों की पर्चियाँ नहीं आ पाई हैं घर पर, तो उनको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए? हाँ, जिनकी पर्चियाँ नहीं आ पाई हैं तो वो अपना ओरिजिनल वोटर कार्ड या आधार कार्ड लाके अपना नाम उसमें लिस्ट में दिखा के आप वोट डाल सकते हैं। चाहे 85+ हो, व्हील चेयर पे हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, सबको वोट डालने का है इस बार। सर जैसे अभी कुछ जानकारी प्राप्त हो रही मिल रही है कि जुमे का दिन शुक्रवार है, आज जुमे की नमाज में लोग लगे हुए हैं, तो इस नमाज के बाद में क्या यहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा कि काफ़ी भारी मात्रा में जो लोग पहुँचेंगे? हाँ बिल्कुल। अब जो है देखिए, अब अगर देश के लिए आप ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप अपना जो है MP चुन रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा जो एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो 2 बजे के बाद 3 घंटे और शेष रहते हैं, तो उसमें जो है उम्मीद करते हैं कि 60 क्रॉस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जनता के लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा वोट को लेकर? वोट को लेकर ये संदेश है कि जो है आप अच्छे से जो है अपना जो है MP चुनिए, उसका पूरा देखिए कि जो है वो बिल्कुल योग्य है कि नहीं है, कि उसके जो है उसका टेम्पलेट देखिए कि उसके क्या वादे हैं और उसका क्या बैकग्राउंड है, आपका जो है आपके लिए कितना ठीक है वो। ऐसे ही जो है बिना सोचे समझे किसी के कहने पे या प्रचार से जो है उसमें आके आप वोट नहीं दीजिए, आप अपनी समझ से वोट दीजिए। इसीलिए सरकार ने 18+ की आयु दी है, ताकि वो उम्मीद करती है कि 18+ में जो है पढ़े लिखे जो होंगे समाज में, वो अच्छे से अपना चुन पाएंगे MP। चलिए दर्शकों, मैं अभी जिससे बात कर रहा था सेक्शन मजिस्ट्रेट हैं और आदित्य नाम है इनका सर का, बहुत अच्छी इन्होंने अपनी जो जानकारी दी है और मैं आगे भी आपको अपडेट करता रहूँगा। अर्ली मॉर्निंग से इमरान उस्मानी की खास रिपोर्ट।